श्री क्षेत्रपालाय नमः। ओम श्री सर्वदेवताभ्यो नमः। ओम श्री सर्वदेवताभ्यो नमः। करुणावर्णालय पतित पावन अखिल कोट ब्रह्मांड नायक योग योगेश्वर वृंदावन कुंज निकुंज बिहारी गोवर्धन गिरधारी रास रसिक भगवान श्री कृष्ण चंद्र, भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी शब्दमयी विग्रह, वैष्णव जनों के परम धन, परमहंस जनों की परम संहिता और समस्त पुराणों के शिरमौर श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम के पाठक जापक विप्रदय पंडित श्री रविंद्रनाथ तिवारी जी महाराज, साथ ही साथ पंडित श्री देवी प्रसाद जी, पंडित श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा जी और श्री दर्शन कुमार शर्मा के सौजन्य से, शर्मा परिवार समूचे शर्मा परिवार के सौजन्य से ये सुंदर ये विष्णु मास कार्तिक मास में ये श्रीमद् भागवत सप्ताह अमर कथा कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया और साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम का आज ये पंचम दिवस है और आप सभी श्रोता वृंद माताओं सज्जन बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही शांतिमय वातावरण में, भक्तिमय वातावरण में बहुत ही सुंदर ढंग से भागवत की कल्याणमयी मंगलमयी आप सब लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। भागवत में कहा गया कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तथारि कीर्तना। अर्थात व्यास जी ने भागवत में लिखा कि 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में बहुत ज्यादा तप की आवश्यकता होती थी, तप प्रधान सतयुग था, सत प्रधान सतयुग था। उस युग में भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या साधना करने की आवश्यकता जरूरत पड़ती थी और उसके बाद त्रेता युग में उतना तप की प्रधानता नहीं, सत्यता की प्रधानता नहीं। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान संपादित करके भगवान की कृपा अनुग्रह प्राप्त करते थे। फिर उसके बाद में द्वापर युग आए, भगवान के जो है सेवा शुश्रूषा करके, भगवान की सेवा भक्ति करके भगवान की कृपा। और इस समय कलिकाल में, कलयुग में कहा गया तत् हरि कीर्तना। ये कलयुग में केवल हरि का भजन, हरि का सुमरन, भगवान का नाम ही ये इस कलिकाल में इसकी श्रेष्ठता बताई गई है। सभी संतों ने, सभी महात्माओं ने और सभी ग्रंथों ने करीब करीब कलयुग में नाम की महिमा पर जोर दिया है। और आज जितने भी संत महापुरुष हैं वो सभी संत महापुरुष भी ज्यादा नाम पे जोर देते हैं। पता है कि नहीं हो सकता तब बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान भी नहीं हो सकता, बहुत बड़े ये सब चीज नहीं हो सकता जो सतयुग में, जो त्रेता में है, जो द्वापर में है। तो कलयुग के लिए सरल विधि, सरल उपाय हमारे संत महात्माओं ने बड़ी कृपा करके कहा कि नाम स्मरण है, नाम जाप है। रामचरितमानस में भी कितना गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कह दिया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। तुलसी बाबा भी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधार है। जगत आधार परमात्मा की कृपा प्राप्त करना है तो आधार बना लो नाम को, जितना हो सके नाम की कमाई। मीरा ने भी कह दिए, क्या मैंने जीवन में एक ही पूंजी पाई है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरी गुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा कहते हैं कि मुझे राम रतन मिल गए, खर्चे नहीं कोई, न चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़ा था समायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
इसको चाहे जितना खर्चा करो, पैसा तो खर्चा करो तो खर्चा खत्म भी हो सकता है, लेकिन नाम को जितना उच्चारण करो उसमें पुण्य की बढ़ोतरी है, कहीं घटोतरी वाली बात ही नहीं है। न चोर न लूटे तुम्हारे धन संपत्ति वगैरह को, पैसा को तो कोई जो है ना, कोई नियत खराब हो जाए चोरी कर लेवे, कोई चोरा ले हड़प कर लेवे, लेकिन कहा ये जो है ना नाम को कोई चुरा नहीं सकता तुम्हारे अंतःकरण से, तो कोई उसको लूट नहीं सकता, खसोट नहीं सकता। दिन दिन बढ़त सवायो, ये दिन दिन इसमें बढ़ोतरी होती जाती है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीरा कहते थे, मंदिर में जाके नाचते थे, ठाकुर जी के सामने में ठाकुर को रिझाते थे, कहते थे बस आपके नाम की कमाई का लिया। और सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर पर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव है, मैं सत के मार्ग में चल रही हूँ, सत्य की ही नाव है। और भव सागर, ये इतना बड़ा ये भव सागर है, ये संसार है, ये संसार से तरना है। हम लोग संसार में गोता खा रहे हैं, गोता मार रहे हैं, कहीं डूब रहे हैं, कभी निकल रहे हैं, कभी पारिवारिक लहरों की खपेड़े पड़ रही है। कभी कितने सारे परिवार में सब रहते हैं तो कहीं मन मुटाव, ये वो तकरार, विरोध, संघर्ष सब रहता है, ऑफिस दफ्तर में संघर्ष रहता है। बड़ा अजीब सही है। आप सब लोगों को पता ही है, हरियाणा में दो जो है ना पुलिस विभाग के, देखो कैसे कैसे समाचार में देखो कितना संघर्ष सब रहता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये सब भवसागर है, भवसागर से इसमें तरना है। बड़ा विचित्र है, आज की राजनीति भी बहुत विचित्र है, इसको समझना तो सामान्य है, आज व्यक्ति के लिए तो बड़ा मुश्किल है, कब क्या हो जाए, कैसे हो जाए, क्या हो जाए। सारे महकमे में, सारे डिपार्टमेंट में भी सब जो है ना गड़बड़ झाला सा सब चलता रहता है। अब कभी कभी आदमी जो जीवन की गाड़ी घसीट रहा है तो कहता भी है, मजबूरी का नाम ले देते हैं, महात्मा गांधी का नाम, सब चल रहा है ऐसे। मीरा के प्रभु गिरधर नाम पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये नाम की महिमा को सभी ने एकदम से बखान के, नानक ने भी कहा, मैं कल परसों भी कह रहा था, नानक नाम जहाज है। नानक कहते हैं, वो नानक गुरु भी कहते हैं, ये नाम की कमाई कर लो, सत्य नाम की कहते, कबीर साहब भी कहते हैं, सत्य नाम से नाम नहीं वरदायक वरदेश, ताते कभू न छाड़िए सत्य नाम की टेक, कबीर साहब कहते हैं। कभी भी सत्य नाम की जो है ना, उस नाम को, टेक को याद रखो, कभी भूलो ही मत करते, इसको विस्मरण मत करो। जितना हो सके, जितना भी बन सके उसको करो। देखो भगवान जो है ना हमको देते हैं तो कोई गिन करके नहीं देते, देते हैं भगवान तो सब कुछ दे दिए। जन्म लिए माँ के स्तन में दूध छूटा, रोटी चावल मौजूद है, हवा दे दिए, पानी दे दिए, सूरज दे दिए, तान दे दिए, सब कुछ परमात्मा ने दिया, बिना नाप तौल के देते हैं। तो भगवान का नाम कहते हैं, वो जो जाप है ना, जाप में भी क्या गिनती, कभी संत महात्मा कहते हैं इसमें भी क्या गिनती रख रहा, गिन गिन करके भगवान को आप जाप कर रहे हो, बोले कोई गिनती नहीं है, परमात्मा सब आपको नाम समर्पित है। वो तो संत महात्माओं ने ये 10 माला 20 माला 100 माला 1000 माला वो इसलिए बना दिया ताकि आदमी जो ना बंध जावे उसमें। पंडित लोग बिना संकल्प कराते ना, तुमको 10 माला का जाप करना है, संकल्प करा दे तो आप बंध गए, वो आपको करना है, वो उसी यही सोच करके संत महात्मा लोग के। बाकी है जो कभी कभी संत महात्मा कहते हैं इसमें भी टारगेट रखने की जरूरत है, जितना हो सके, जितना हो सके, जितना बन सके, श्वास श्वास में नाम लो, वृथा श्वास मत सको। यहाँ नाम की कमाई राजा परीक्षित कर रहा है, गुरु के चरणों में बैठकर कृष्ण नाम की कमाई कर रहा है। देखो कितना एकदम से, तो नाम की महिमा, नाम लिया जिन्होंने जाल लिया सकल शास्त्र का भेद, और नाम बिना नरक में गए, पढ़ पढ़ चारों वेद कहते हैं। नाम के बिना जो है ना नरक में जाओ कहते हैं। तो जितना नाम हो उतना हमको नाम की कमाई जो है वो करते रहना चाहिए। नाम को हम सुमरन, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते नास्ते गतिरन्यथा। नारद जी ने पुराण में ये बात कही।
देवर्षि नारद जी कहते हैं हरे नाम हरि का नाम केवलम एक मात्र। केवल का मतलब है और कोई अवलंबन नहीं है, और कोई सहारा नहीं है, कोई और आधार नहीं, बस हरि का नाम ले। नारद जी कहते हैं कि मैं तो जीवन पर्यंत बस श्रीमन नारायण हरि नारायण यही का जाप करता। हरे नाम है केवल कलो नास्ते कर। इस कलयुग में इसके अलावा और कुछ है ही नहीं है। नारद जी ने भी कह दिया, देख लो है? तो नाम जो है उसको कभी कभी हम लोग ना नाम के प्रति आस्था नहीं होती। नाम में जो ना हम सोचते ये नाम में रखा क्या है, ये नाम में क्या रखा है। कोई महाराज जी कोई बड़ी बात बताओ, कोई ऊंची बात बताओ, तो ये है देखो ऊंची बात बता दिए, तब संत ने कह दिया ऐसे है कि आंख बंद करके जो है ना सब तरफ से ध्यान हटा करके अपने आत्मा को देखो। नहीं महाराज जी ये आपका डिपार्टमेंट है, आप लोग करो, ये हमारी बात। मतलब इधर से भी बच गए उधर से भी गए। टरकुराम दोनों तरफ से टरका देता है बात को। नाम सुमरन है ये तो बड़ा सस्ता है, इसमें रखा ही क्या है, राम नाम में रखा ही क्या है, कृष्ण नाम में रखा ही क्या है। तो चलो समाधि लगा, तो बोले ये नहीं हो सकता, तो बीच में गोता खाओ जीवन भर। तो बोले नाम का जो है ना उसको थोड़ा नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। वो करते रहे। संत महात्मा वो लोग जो है ना वही नाम की कमाई को वो लोग सब करते रहते हैं। तो हम सब लोगों ने बड़े प्रेम से यहाँ पर देखो कितना सुंदर हमको एक स्थिति और परिस्थिति इस पावन मास में भागवती कथा श्रवण करने का ये अवसर मिला है। 4 दिनों तक हम लोगों ने भागवत की वो कथा को, दिव्य कथा को वो श्रवण किए। वैसे कथा जो है ना पूरी तो हो ही नहीं सकती, और किसी के अंदर में वो सामर्थ्य भी नहीं है, चाहे कितना बड़ा व्यास क्यों ना हो, और ऐसे बोल भी नहीं सकता, कह भी नहीं सकता 7 दिन के बाद में कि ये श्रोता समाज मैंने तुमको पूरा A to Z भागवत की पूरी कथा तुमको सुना दी। कोई कह नहीं सकता, बोल नहीं सकता। हरि अनंत, हरि कथा अनंत है। हम अंतवान हैं, हमारा नष्ट है, हम अंत हो जाएंगे, लेकिन कथा अथाह है जिसका कोई और छोर नहीं, अपरिमित है, नापा नहीं जा सकता, असीमित है जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई और छोर नहीं। इतना विशाल ये कथा है भगवान की कथा, जिसके लिए कहते हैं शेष महेश दिनेश वो सब थक जाते हैं। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश जाय निरंतर धावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद बतावे, पर पार न पावे, और लेकिन उसी को ही ताही अहिर की छोरिया छचिया भर छाछ में नाच नचावे। तो ऐसे जो भगवान जो है नाम पे रिझ जाते हैं। तो आए अब भागवत की कथा में हम सब लोग प्रवेश करें, थोड़ा तो भगवान का नाम ले लेते हैं। हमको परम धाम बुला लो, ओ कन्हैया बांसुरी वाले। हमको परम धाम बुला लो, ओ कन्हैया बांसुरी। सब लोग बोले प्रेम से। हमको परम धाम बुला लो, ओ कन्हैया बांसुरी वाले। हमको परम धाम बुला लो, ओ कन्हैया ओ कन्हैया बांसुरी वाले, ओ कन्हैया मुरली वाले। ओ कन्हैया बांसुरी वाले, ओ कन्हैया बांसुरी वाले। ओ कन्हैया बांसुरी वाले, ओ कन्हैया मुरली वाले। ओ कन्हैया मुरली वाले, ओ कन्हैया मुरली वाले। हमको परम धाम बुला लो, ओ कन्हैया मुरली वाले। हमको परम धाम बुला लो, ओ कन्हैया मुरली वाले। हमको परम धाम बुला लो, ओ कन्हैया मुरली वाले। धाम बुला लो, ओ कन्हैया मुरली वाले। मथुरा में जन्म
लिए गोकुल में खेले, मथुरा में जन्म लिए गोकुल में खेले, मथुरा में जन्म लिए गोकुल में खेले, मथुरा में जन्म लिए गोकुल में खेले। करके भार उठा ले वो कन्हैया बांसुरी वाले, करके भार उठा लो वो कन्हैया बांसुरी वाले, ओ कन्हैया बांसुरी वाले, ओ कन्हैया बांसुरी वाले, ओ कन्हैया बांसुरी वाले, ओ कन्हैया बांसुरी वाले। हमको परम धाम बुला लो, ओ कन्हैया बांसुरी वाले, हमको परम धाम बुला लो ओ कन्हैया बांसुरी वाले। भारत में हलचल है भाइयों में भला भला, भारत में हलचल है भाइयों में, भारत में हलचल है भाइयों में भला भला, भारत में हलचल है भाइयों में आकर के फूट मिटा दे ओ कन्हैया बांसुरी वाले, आकर के फूट मिटा दो ओ कन्हैया बांसुरी वाले। हमको परम धाम बुला लो ओ कन्हैया बांसुरी वाले, हमको परम धाम बुला लो ओ कन्हैया बांसुरी वाले। ओ कन्हैया बांसुरी वाले, ओ कन्हैया बांसुरी वाले, ओ कन्हैया बांसुरी वाले, ओ कन्हैया बांसुरी वाले। हमको परम धाम बुला लो ओ कन्हैया बांसुरी वाले, हमको परम धाम बुला लो ओ कन्हैया बांसुरी वाले। रो रो के कहती है गैया बेचारी, रो रो के कहती है गैया बेचारी, रो रो के कहती है गैया बेचारी, रो रो के कहती है गैया बेचारी। गर्दन पे चलती है चूड़ी कटारी, गर्दन पे चलती है चूड़ी कटारी, गर्दन पे चलती है चूड़ी कटारी, गर्दन पे चलती है चूड़ी कटारी। करके चूड़ी बचा ले ओ कन्हैया बांसुरी वाले, करके चूड़ी बचा वाले ओ कन्हैया बांसुरी वाले, करके चूड़ी बचा ले ओ कन्हैया बांसुरी वाले। करके लो ओ कन्हैया बांसुरी वाले, ओ कन्हैया बांसुरी वाले, ओ कन्हैया बांसुरी वाले, बांसुरी वाले, ओ कन्हैया बांसुरी वाले, ओ कन्हैया बांसुरी वाले, ओ कन्हैया बांसुरी वाले, बांसुरी वाले। हमको परम धाम बुला लो ओ कन्हैया बांसुरी वाले, हमको परम धाम बुला लो ओ कन्हैया बांसुरी वाले, ओ कन्हैया बांसुरी वाले, ओ कन्हैया बांसुरी वाले, ओ कन्हैया मुरली वाले, ओ कन्हैया मुरली वाले, ओ कन्हैया बांसुरी वाले, ओ कन्हैया बांसुरी वाले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भागवत की कथा 4 स्थानों पे चल रही है। कह सकते हैं आपके सरस्वती बिहार में ये 5वीं स्थान पे कथा चल रही है। महाराज पूछ लेना 4 कौन कौन से हैं, हाथ करवा देना। कुछ देंगे क्या? हाँ कुछ लाए? अच्छा, आप कहिए।
देख लो, पंडित जी कह रहे हैं, पूछ लो कह रहे हैं, सही बात है, सही बात। तब पता भी चलेगा वक्ता को कि श्रोता भी अच्छा पहुंचे हुए श्रोता आ रहा है ना। नहीं तो हम एकदम से हम बोल रहे हैं तो एक कान से कथा आया राम और दूसरे कान से गैर राम हो जावे, तो कुछ टिकना भी चाहिए। दोनों कान के बीच में हृदय है, हृदय तक जावे। तो मैं रोज बताता रहा हूँ, भागवत में 4 स्थानों पे कथा चल रही है। कौन बताएगा? कौन हाथ ऊपर करो, इनाम देंगे। देखो नगद देंगे तिवारी जी, वो अपना पर्स देख खोल लिया है। बताओ प्रजापति जी, अरे इनाम मिलेगा? हाँ, जब तू सुन रही, बहुत ध्यान से सुनती है, मैं देखता हूँ रोज। हाँ बोल कोई हम देखो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा पब्लिक नहीं पढ़ाने, हम अपने ही अपने हैं, इसमें ना बिल्कुल भी नहीं। जैसे बात कर रहे हैं ना, जैसे घर में बैठ करके चाहे वैसे ही किस्म है। सगुन बोल। हाँ निमिषारण 1, हाँ चलो। हाँ 2, बहुत बढ़िया, 2 हो गया। सुक्ताल में 3। हाँ कौन तुम कह रहे थे? वो देखो पति ने सहायता। अब लड़ाई पड़ जाए, बता दे। सारों ने बता दिया महाराज जी, लड़ाई पड़ेगी अब इनाम के लिए। सब बोले कि मैंने भी बोला। चलो ले दे करके कहीं तूने जोड़ ले। हाँ चलो कह रहे थे 5 है, 4 ये हो गए। हाँ 5 से आ जाए। क्या नाम है? सगुन आ जाए। चलो जी, ये देखो आए सगुन, जय भगवान, जय। हाँ ले शर्मा जी इसका ले इधर से फोटो। महाराज जी लाइव चल रहा है। बजा देता है। देखो सुंदर। और इतना तो बता दी, एक और प्रश्न इसी के साथ में हो सकता है। 4 जगह है ना, तो चारों जगह कौन कौन गद्दी में बैठे हुए हैं और सुना, ये थोड़ा सा बता दो तो और अच्छा हो जाएगा। हाँ जी, अभी 4 स्थान बता दिया वो सगुन ने। हाँ कौन सुना रहा है, कौन सुना रहा है और कौन सुन रहा है, अगर हो सके तो वो भी बता दो। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हो, तो वैसे ही। हाँ ये तो हो गया। कौन? सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को एक जगह। हाँ ठीक है। हाँ निमिषारण किसको? सौनकादिक ऋषियों। 8000। चलो हाँ 2 हो गया। तीसरा हाँ बहुत बढ़िया, धुंधकारी। ठीक है 4 हो गए भाई। हाँ सनक 4 हो गया। और कुछ है क्या? यहाँ तो बताया नहीं। सरस्वती यहाँ आप सुना रहे हैं। आजा चल गया। लक्ष्मी पूजना तो लक्ष्मी देख लो, लक्ष्मी माता। ये भी बता रहा है, वो भी बता रहा है, कुछ बोल रहा है, बता रहा है कुछ। चलो बीच में से पूछेंगे अभी, और ना एक ही साथ पूछेंगे तो आपको बड़ा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो 4 स्थानों पे कथा चल रही। सबको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए। कहीं पर भी भागवत, चाहे टीवी में देखो, कहीं पर भी कहीं कथा स्थान में जाके आपके दिमाग में रहेगा भागवत की कथा जो है ना 4 जगह पे चल रही है। नैमिषारण्य तीर्थ में गोमती नदी के तट में किनारे में कौन? श्री सूत जी महाराज महात्मा कथा श्रवण करा रहे हैं। सौनकादिक ऋषियों को, संत महात्माओं सब सुन कर रहे बैठ करके। ठीक है, एक कथा चल रही है गंगा जी के पावन तट पे हरिद्वार में चल रही है। वहां ब्रह्मा जी के पुत्र कौन? सनक सनंदन जो है कथा श्रवण करा रहे हैं। और नारद आदि सब संत महात्मा कह लो, हरिद्वार के सब संत महात्मा कथा सुन रहे। 2 हो गए।
एक तुंगभद्रा नदी के किनारे में कथा चल रही है, जहाँ पर कथा कहने वाले एक महात्मा है, नाम है उसका क्या, गोकर्ण महाराज है। गोकर्ण महाराज है। कथा कौन सुन रहा है? सूक्ष्म रूप से धुंधकारी सुन रहे हैं। हाँ? ये 3 है, लेकिन इसको कहना ये 3 है, और चौथा जो मुख्य है भागवत का वक्ता और श्रोता, जो टॉप का है, और वो कौन है? श्री सुखदेव जी भगवान, श्री सुखदेव। और कथा सुनने वाले हस्तिनापुर के कर्मयोगी राजा परीक्षित है, कथा सुन रहा है। ये 4 जगह में यही भागवत की कथा चल रही है, भागवत की कथा चल रही है। और उसी कथा को यहाँ आपके सरस्वती विभाग में वही कथा चल रही है। तो यहाँ जो है राजा परीक्षित को शरीर शांत कब होना है? उसको ऋषि के श्राप के अनुसार 7वें दिन। तक्षक सर्प के तक्षक नांग के डसने से, काटने से उसके मृत्यु है, ऐसे ऋषि पुत्र ने, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है। राजपाट छोड़ करके राजा परीक्षित जो है ना शुकर ताल में आ गया। कथा सुनते सुनते आज 4 दिन बीत गए। सुखदेव मुनि ने कहा, राजा परीक्षित जब से तू आया ना बिल्कुल एक आसन में बैठा, तूने उठा तक भी नहीं है, तूने अन्न जल किसी चीज को कोई ग्रहण नहीं किया, तो शरीर निर्वहन के लिए थोड़ा से क्या है, अन्न का हार नहीं तो कम से कम फल का फलाहार करना, फल का आहार करना। नहीं गुरुदेव, आपकी कथा श्रवण करते हुए जो ना मेरा भूख प्यास सब मिट गया, खत्म हो गया। देखो कितनी कथा श्रवण करने में, सुनने में, इसको कहते तन्मयता। हमको जो है ना 1 घंटा 2 घंटा कथा सुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर वो घर की याद आने लग जाती है, ऐसे होगा, वो होगा, ये होगा, मतलब तरह तरह के हमारे सांसारिक बंधने में हम बंध जाते हैं, हम खुद स्वतः ही बंध जाते हैं। राजा परीक्षित जो है ना इतना दत्त चित्त होकर के, एकाग्र मन रह करके, पूरा भगवान के भक्ति में सराबोर होकर के, गुरु के प्रति पूरा समर्पित होकर के वो कथा श्रवण कर रहे हैं। तो भाई फल नहीं तो जलाहार कर लो, जल ही पी लो, गला सूख रहा होगा। बोले गुरुदेव मैं अब जल भी ग्रहण नहीं करूंगा, अब जल भी मैं ग्रहण नहीं करूंगा। अरे शरीर निर्वहन के लिए, शरीर निर्वहन का देखो, राजा परीक्षित को साप मिला है, 7वें दिन शरीर छूटेगा। चाहे मैं कितनो भोजन करूं, चाहे 54 प्राश खाऊं, काजू किशमिश बादाम खाऊं, तो मेरा शरीर तो टिकने वाला नहीं, 7वें दिन गिरेगा ही गिरेगा। और मैं अगर जल भी अगर नहीं पी रहा, कुछ भी नहीं खा रहा हूं, तो भी मैं मरूंगा नहीं, ऋषि के श्राप अनुसार 7वें दिन ही शरीर शांत होगा। इसलिए गुरुदेव कृपा करके आपका कथामृत जो मैं पान कर रहा हूं, इसी से मैं कृत्य कृत्य सराबोर धन्य धन्य हो रहा हूं। इसलिए गुरुदेव आप कथा श्रवण कराएं। राजा परीक्षित ने, सुखदेव मुनि ने कहा, राजा परीक्षित धन्य है तेरे जैसे श्रोता। और इसीलिए कहते हैं राजा परीक्षित जैसे श्रोता भूतो ना भविष्यति। भूतो न भविष्यति मतलब न कभी हुआ है न कभी होगा, ऐसे राजा परीक्षित हुए। राजा परीक्षित का भी नाम अमर हो गया। और ये राजा परीक्षित, फिर एक बार ध्यान देना, पीछे मुड़ करके कह दूं, ये राजा परीक्षित जो है ना इतने संत सेवा भावी थे, इतने संत सेवा भावी थे। उसके दादा परदादा धर्मराज युधिष्ठिर ने उसको सीख के दिए थे, उसको समझाए थे, सदैव ये संतों को, ब्राह्मणों को क्या करना है, सम्मान करना है, आदर करना है, नमस्कार करना है, बंदगी करना है, भाव करना है, जितने हो सके उतनी तुम सेवा करना। ये पाठ पढ़ाया हुआ था। तो इतना पाठ पढ़ाया हुआ था, और ये राजा परीक्षित ने इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई, इतनी बड़ी गलती क्यों हो गई उसके जीवन में, कि संत के गले में माला की जगह में क्या डाल दिया, फूल के माला की जगह में सांप को डाल दिया। ऐसे कैसे गुस्ताखी कर बैठा वो, इतनी कैसे गलती हो गई। इसको बोलते हैं क्या, ये एक होनी है, ऐसे होना था। ये भगवान की बड़ी विचित्र माया, माया का ही खेल थे। क्योंकि राजा परीक्षित को माध्यम बना करके हमको, आपको, सारे विश्व को क्या देना था, भागवत कथा देनी थी। इसलिए राजा परीक्षित को भी बहुत बहुत ही धन्यवाद है, बहुत बहुत उसको भी नमस्कार करें।
कि राजा परीक्षित अगर आपने ऐसा नहीं किया रहता तो श्रृंगी ऋषि आपको श्राप नहीं दिया होता, और ऋषि श्रृंगी अगर श्राप नहीं दिया होता तो राजा परीक्षित जो है ना अपना बेटा जन्मेजय को गद्दी में बैठा करके पीला कपड़ा पहन करके शुकर ताल में नहीं आया होता, और जब शुकर ताल में नहीं आया होता तो सुखदेव मुनि भी नहीं आया होता, और सुखदेव मुनि भी नहीं आया होता तो भागवत कथा कही नहीं होती, और भागवत कथा नहीं कही होती तो न हमको कथा कहने का अवसर मिलता ना आपको कथा सुनने को अवसर मिलता है। इसलिए सुखदेव को भी राजा परीक्षित को भी दोनों को लाख लाख क्या है वंदन है, लाख लाख प्रणाम। भगवान थोड़ा समय के लिए मोहित करते हैं, वो मोहित देखो राजा परीक्षित के बारे में तो यहाँ तक ये भागवत पुराण में दूसरा पुराण में तो ये यहाँ तक आते हैं। राजा परीक्षित ना संतों के डेरा में जा करके ना सेवा करते थे, झाड़ू लगाते थे, और जो संत महात्मा जो रहते थे ना उसको भी बड़ा अजीब सा महसूस होता था कि इतना बड़े चक्रवर्ती सम्राट हस्तिनापुर के पांडवों के वंश के राजा जो है, और राजा आकर के जिसके इतने नौकर चाकर दास दासियां और वो कोई झाड़ू लगाए, बड़ा अजीब सा लगता है, अटपटा लगता है। एक छोटा सा वार्ड का एक मेंबर है, वार्ड का कहना चाहिए एमसी है, या आपका जो है ना वो एक विधायक है, विधायक आ जाए और आपके घर में एक झाड़ू को उठा ले तो कितना अजीब सा लगेगा। अरे बाप रे, आप शहर के क्या है, आप विधायक है, आप झाड़ू उठा रहे। तो ये विधायक क्या, वो तो क्या है पूरा राजा था, तो बड़ा अजीब सा। तो संत महात्मा उसके हाथ से झाड़ू को छोड़ देते थे, सेवा जो है उसको बहुत ज्यादा दुख पीड़ा महसूस होते थे, संत महात्मा मुझे सेवा करने से वंचित कर रहे हैं। तो वो क्या है इसके बारे में कहता, राजा परीक्षित अपना भेष बदल कर, मेरा भेष आड़े आ रहा है, मेरा परिचय लोगों की सेवा करने में आड़े आ रहे, तो भेष बदल करके डेरा में चले जाते थे और सेवा करते थे। तो इतना सेवा करने वाला, इतने संतों के चरणों की सेवा करने वाला इतना बड़ा गलती क्यों कर बैठा? ये भगवान की विशेष एक माया है, ये माया। उसी के वंश के देख लो, परीक्षित के ही, और देखो उसके पूर्वज ही देख लो, पूर्वज कौन थे उसके पूर्वज? पांडवों में एक अर्जुन था। अर्जुन भगवान कृष्ण के अंग संग चलने वाला जिगरी यार, जिगरी दोस्त, और वो अर्जुन को मोह हो जावे। अब अर्जुन को भी मोह हो गया था, और मोह हो गया था, ये भी भगवान के एक विशेष माया है, उसको मोहित कर दिया, विषाद से ग्रसित हो गया, क्योंकि भगवान कृष्ण को अर्जुन को माध्यम बना करके हमको क्या देना था? बोलो, गीता देना था। अगर अर्जुन को अगर विषाद नहीं होता तो भगवान से कृष्ण जो है ना इतना ज्यादा कोई प्रवचन लेक्चर वो गीता उपदेश नहीं देते। तो इसलिए देखो अर्जुन को भी वंदन है, भगवान कृष्ण को तो है ही है। यहाँ जो राजा परीक्षित को भी वंदन है, सुखदेव मुनि को तो है ही है। इनके माध्यम से, एक के माध्यम से हमको गीता मिली है और दूसरे के माध्यम से हमको भागवत पुराण। भागवत पुराण के भी जान और प्राण आधार मध्य में भगवान कृष्ण है, और गीता में भी तो भगवान कृष्ण है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु भगवान कृष्ण है। लेकिन गीता में केवल उपदेश है, उपदेश है, उपदेश। उसमें कथा किस्सा कहानी अगर ढूंढोगे, गीता तो कई घरों में होंगे, पढ़ते भी होंगे, तो उसमें कोई कथा किस्सा ऐसे कुछ नहीं है। और भागवत में देखो तो इसमें पूरा, इसमें चरित्र है और उसमें ज्ञान है। गीता में ज्ञान है, और ये जो चरित्र भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से युक्त है, श्रीमद् भागवत महापुराण। राजा परीक्षित बहुत सुंदर ये कथा श्रवण किए और सुखदेव मुनि कथा श्रवण कराए। तो कल हम सब लोगों ने देखा सृष्टि की रचना कैसे हुई, और उसके अंतर्गत में हमने देखा